शास्त्री प्रथम खंड, उपशास्त्री द्वितीय खंड में व्याकरण वाले छात्रों के लिए आज भुवादि प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। भूधातु तिङंत तिंग प्रत्याहार है। कल सुबंत शुभ प्रत्याहार बताए थी। आज तिंग प्रत्याहार का प्रयोग बना। तिङंत तिंग तिंग है तीप तस झी। तिप में ती बजता है, तस में तह बजता है और झी को अंति होता है, तीतः अंति। सीप में सी बजता है, थस में थ होता है, सिप थस थ, थ में थ बजता है। सी थ थ मध्यम पुरुष का है। मिप बस मस, मिप को मी को आमी होता है, बस में ब होता है, मस में म होता है। तो आमी आवह आमह, आमी आवह आमह। कोई भी धातु पहला है भू धातु या पठ धातु है। मान लीजिए पठ धातु। पठ धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में तिप लावेंगे तो पठती भूति ती हुआ। तिंग सित सार्वधातु, तिंग और सित को सार्वधातु संज्ञा होती है। सार्वधातु करने पर कर्तरी शप से शप हो जाएगा, शप में बचेगा अ, तो भू औती होगा। सार्वधातु आर्धातु से गुण करते हैं तो भू औती होता है। अब आदेश होता है तो भवति बनता है। भू धातु से भवति बनता है एक वचन में। तस लावेंगे, तस को सकार को ऋतुसर होगा तो भवतः। झी लाते हैं, झी को झूनता से अंत आदेश होता है और प्रक्रिया उसी तरह होता है तो भवंती बनता है। तो भवति भवतः भवंती। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी लाते हैं तो भवसी। द्विवचन में थस लाते हैं, सकार को ऋतुविसर भवतः, भव से भवतः। बहुवचन में थ लाते हैं तो भवतः। उत्तम पुरुष एक वचन में मिप लाते हैं, मिप में मी बजता है, भव में मी होता है, आ तो दीर्घ हो जहीं से दीर्घ हो जाता है। भवाम भवाम, भवावस भवावस, भवावह भवामह। सकार को ऋतु विसर्ग करते हैं तो भवामी भवावह भवामह। इसी तरह और दस लकार है, लेकिन यहाँ पांचवें लकार का भी प्रयोग किया गया है। दस लकार में तो लिट भी है, तो लीट का तो चलता है, लेकिन इधर लीट का उतना देखते नहीं चल रहा है। लिट लकार में लिट लकार में भू धातु से प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप लावेंगे, भूति होगा। तिंग से सार्वधातु सार्वधातु और स्यो आदेश होता है। चार धातु धातु का गुण अब आदेश होता है, भव ती होता है, सप की जगह स्यो होता है तो भविष्यति भविष्यति भविष्यति। द्विवचन में भविष्यता है, बहुवचन में भविष्यन्ति। उसी तरह मध्यम पुरुष में भविष्यसि भविष्यथ भविष्यथ। उत्तम पुरुष में भविष्यामि भविष्यावह भविष्याम। इस तरह चलता है। लोट लकार में लोट
है तो भवति बनता है, ऊं होता है। तू तुष्जो तातंगा शिक्षण तरसा, तू भू ती और शी को तू और तातंग आदेश होता है। तू को तातंग आदेश होता है। भवतु बनता है ना, ये रूह उत्त हो जाता है तो भवतु। तुष्जो तातंगा शिक्षण तरसा, तू को तातंग होता था। भवतु भवतात भी होता है, अन्यथा भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवावहम। सी में भी तातंग होता है तो भव अभवतात भी होता है। लंग लकार में भूधाव से लंग लकार लावेंगे, लंग में बचेगा ती, एक तिप लाते हैं, तीप में एकार को संज्ञा करेंगे तो ये बचा। और सार्धातु और धातु से तिंग से सार्धातु संज्ञा करेंगे, गुण अवादेश अट के आगम होता है, अट में और आ जाता है तो अभवत अभवताम। तस के ताम हो, तस थस थम पांग तांग तंग ताम, एक तो सूत्र है, इसलिए तस को ताम होता है तो अभवताम। अभवंत तो को लोप हो जाता है, अभवन। अभवत अभवताम अभवन। मध्यम पुरुष अभवः, सकार को ऋतु विसर्ग हो जाएगा, अभवः। अभवः अभवतम, थस के तम आदेश होता है, तस थस थमिपाम तान तंग ताम। थस को तम होता है तो अभवतम, अथ को तो होता है तो अभवत। अभवम, मी को अम होता है, अभवम अभवाव अभवाम। ये है लंग में, सब में चलेगा। अपठत अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, इस तरह। और विधि लिंग भी है यहाँ का, 5 लकार जो है विधि लिंग भी आया है। 10 में वैसे चलता है, लेकिन 5 विधि लिंग। विधि में होता है भवत तो बनता है, एत हो जाता है, एत ओ हो जाता है, एत भवेत बहुवचनी जल्दी नहीं, बहुवचनी नहीं है, यहाँ है भवेत भवेताम भवेयु, भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम, इस तरह का है। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, यहाँ लोप हो जाता है विसर्ग का। इस तरह है विधि लिंग। 5 लकार प्रसिद्ध है। वैसे भी तो और 10 में तो बहुत तरह का है। ये हुआ, और आत्मनेपदी में भी है, कहते तंक है ना, तिंगंत जो कहें तिंग, जैसे सुप में है 21 प्रत्यय, उसी तरह तिंग में 18 है। ये तो परस्मयी पद का हुआ। आत्मनेय पद में होता है तो आताम झ, थास आथाम ध्वम, ईड बह मही। इसका रूप होता है जो आत्मनेपदी धात है। एधते एधेते ईधन्ति, एध से एधेथे एधद्भि, एधे एधावहे एधामहे, इस तरह का रूप चलता है। वर्तते वर्तीति वर्तन्ते, इस तरह का। वर्तसे वर्तीति वर्तद्वे, वर्ते वर्तावहे वर्तावहे।
वर्ताभे वर्ताभे, इस तरह का होता है आत्मनेपदी धातु में। कि 18 पर तो जो है हर एक धातु में लगेगा, परस्मैपदी में नोट हो, आत्मनेपदी में नोट हो, इस तरह का प्रत्यय है जिसको कहते हैं तिंग। तिंग हो अंत में जिसको वो होता है तिंगंत। तिंगंत 10 गणी है। वादि इत्यादि, अदादि, जुहित्यादि, तुदादि, क्रियादि इत्यादि प्रकरण से इसका प्रयोग बनता है। सबका अलग अलग है प्रकरण, विकरण अलग है, किसी में सप है, किसी में सप को लुक हुआ, किसी में अश्नु है, इस तरह की आगे आवेगा। इस तरह का प्रयोग छात्रों के लिए भुवादि ही प्रसिद्ध है। जैसे राम शब्द है उसी तरह भूधात पटधात भी प्रसिद्ध है। राम शब्द अगर हो गया तो बहुत शब्द हो जाता है पुल्लिंग का। उसी तरह भूधात और पटधात अगर हो गया कोई भी धातु में दिक्कत नहीं है। सूत्र तो एक ही है। सूत्र तो लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चलता है। यहाँ तो हर पुस्तक नहीं है तो मौखिक से चला देते हैं जो। और आगे के लिए लेकिन सूप और तीप दोनों को जान लेना जरूरी है छात्रों के लिए। कोई भी शब्द पूछा जाएगा तो सुबंध का प्रयोग करेंगे, कोई भी धातु पूछा जाएगा तिंग का प्रयोग करेंगे, तो धातु रूप शब्द रूप स्वतः आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए समझना चाहिए तिंग क्या है। वैसे भी धातु 2 तरह का है, सकर्मक और अकर्मक। वो सब तो बहुत आगे की बात है। सकर्मक धातु है, अकर्मक धातु है, उसको भी समझना है। ठीक है, आगे के लिए